राना साहब, सबसे अवामी मसाइल, बिजली के बिल, क्या समझते हैं? 1, 2, 3 दिन से मुसलसल हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं और पीछे एक लंबी एक जद्दोजहद भी है जो करते आ रहे हैं अवाम के लिए। क्या समझते हैं अवाम का इस वक्त हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अवाम के इस वक्त ये हाल है जी कि अवाम 2 फैसले करने पर सोच रही है कि वो बिजली का बिल जमा कराए या फिर अपने घर में 2 वक्त की रोटी या 1 वक्त की रोटी जो है वो चलाए। आखिरकार अवाम ने हार जाना है और उसे बिजली का बिल ही अदा करना पड़ेगा। या सिर्फ कोई एक शख्स मुझे दिखा दे जो बिजली के बिल पे नहीं रो रहा, जिसके घर बेचारे के सिर्फ पंखा लगा हुआ, एयर कूलर भी नहीं है। होता क्या है? ये 2-3 दिन पहले एक FIR दर्ज हुई है यासर साहब, ये FIR को दिखा रहे हैं। ये FIR दर्ज हुई है, ये थाना है जी, लाहौर का थाना है जी, और इसमें FIR जो दर्ज होती है वो हबीबुर रहमान वगैरह की दर्ज होती है। ये STO साहब हैं एक, जिनके कमर पे ये भरी हुई हैं सारी अदालत है। उसमें 420, 468, 471, 148, 149, 324, 342, 186, 351। अच्छा, इसमें वो लिखते हैं कि सारी दफात लगी हैं। ये मारा किने? ये FIR के मुताबिक 22 जनाब ऐसा जो होता थाना मनावा लाहौर, चाहे महकमा में बतौर एडिशनल एक्सीएंट सब डिवीज़न महमूबूदी सर इंजाम दे रहा हूँ। फलां टाइम इतने बजे लैंड सुपरिटेंडेंट हाफिज सनाउल्लाह फलां जितना भी लिखते होते हैं कि हमें पता चला लखों डैर में मौजूद थे। इतला मिली कि जट फर्नस वाकया की रोड नज हीरा काटा पर हवाला नंबर फलां बिजली बिल मबलिक 5 करोड़ पे वाजिबुल्दा है। 5 करोड़ पे, हालांकि एक दिन का शायद चलता हो इतना। जिन्होंने जालसाजी करके खुद सादा रकम पब्लिक 72,50,28 रुपए का बिल तैयार किया और महकमा वार्डा को पेश किया, जिसके सिलसिले में अच्छा फैब्रिकेटेड बिल भी तैयार जी, जिसके सिलसिले में जट फर्नस साइट पहुंचने पर जहां मुलजमान अफजाल जट, इसका भाई अब्दुल्ला जट, आसफ गैस वाला और इसका भाई 18 का नाम अफराद मुलजमान अफजल जाल जट वगैरह से जब बिल की अदायगी ना करने और जाली बिल तैयार करने के हवाले से पूछा गया, तो मुलजमान तैश में आ गए और उन्होंने इतना मारा कि क्या गया। ये STO हैं जिनको मार पड़ी। अब मैंने जब इस पे मैं याद करें, मैंने कहा था मैं कुछ चीज़ें खोलूंगा। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं बाकायदा। इस एरिया में, सिर्फ इस एरिया में जहां ये वाकया हुआ है, यहां पर कमो बेश 30 के करीब ऐसी फन्नसें हैं जो बगैर किसी चीज के, होता क्या रात होती है, डायरेक्ट कुंडा लगता है, पूरी रात बिजली चलती है, वापडा का अमला शामिल होता है, छापा मारने वाले इदारों के अमले के लोग शामिल होते हैं, और यह सारा कुछ करने के बाद तकसीम होती है। यासर 5 लाख डेली लेना जी, 4 लाख डेली ले। मैं 2 नाम ले रहा हूं, नैब, FIA, जो चाहे एक न्यूट्रल अदारा, बल्कि मैं मोहसिन नकवी साहब से कहूंगा वो इस पे बड़ा काम कर रहे हैं कि आप जनाब, सिर्फ आपको मैं दे रहा हूं कि आप इनको चेक कर लें। एक ये जो SPO साहब है, बेशक इन्हें मार पर इनके साथ ज्यादती हुई है, एक तो उसको पकड़े जिसने ज्यादती की। दूसरा उमर बिलाल SC सर्कल 3rd, अली रजा एक्सियन शालीमार। सिर्फ इन दोनों के असासे, इनके करीबी लोगों के असासे, इनकी इंक्वायरी कर लें, चेक करें किस तरीके से वहां फन्नसें चलती हैं और उन फन्नस वालों का माल कितना तैयार होता है। उनके मीटर चेक करें, मीटर कितने चल रहे हैं। यानी यार, अगर माल तैयार हो रहा है मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए का, तो 40 लाख की बिजली या 30 लाख की बिजली तो इस्तेमाल होनी चाहिए ना, 20 लाख की इस्तेमाल होनी चाहिए ना यासर साहब। अगर बिजली इस्तेमाल हो रही है मीटर के मुताबिक 2 लाख की, 1 लाख की या 1.5 लाख की, तो फिर उसमें मुजरम कौन है? वो यूनिट सारे आपको मुझे पढ़ते हैं, फिर वो तकसीम करते हैं। ये जो इतना बड़ा स्कैंडल पिछले दिनों पकड़ा था FIA ने, और विरक साहब चूंकि FIA के लाहौर के पंजाब के डायरेक्टर हैं गालबन, और मैं चूंकि उन्हें जानता हूँ कि डेड ऑनेस्ट आदमी है यासर साहब, और उन्होंने बड़ा काम किया। मैं उनको कहता हूँ जनाब विरक साहब हुक्म करें, बताएं कि आपके डिपार्टमेंट से कोर्ट कितने पैसे ले रहा है, बताएं कि किस तरीके से। बल्कि मैं आपको मजे वाली बात बताते हैं, एक शख्स ने ना, ये जेन्युइन मैं कह रहा हूं, कहा कि छापा मारो भाई फलां जगह। उसने कहा वह फलां गया, उसने कहा फलां MNA का फलां है। उन्होंने कहा हमें मरवाना है,
क्या मतलब? उसने कहा नहीं हमने नहीं मानना। यानी बिजली चोरी करे बड़ा आदमी, बिजली चोरी करे फन्नस वाला, बिजली चोरी करे बड़ी कोठियों वाले, बिजली चोरी करे बड़े घरों वाले, बिजली चोरी करे बड़ी मिल्स वाले, और पैसे कौन भरे? गरीब आदमी। यूनिट जाए उनको, अगर 125 यूनिट चले हैं तो 200 यूनिट डाल के 200 325 उसके बना दो। आपके 300 यूनिट चले हैं उसमें 500 यूनिट डाल के 800 यूनिट इनके बना दो। फलां कितने चले हैं, फलां इतने बना दो। क्यों नहीं करते? पूछा उन्होंने। क्या वो बंदे पकड़े गए सारे? कहेंगे जी इंटरम बेलें करा ली, ओके जी। उसके बाद इंटरम बेलें कैंसिल नहीं होती। क्या आपको पता नहीं है? जाके मैं निशानदेही कर दूं। मुझे एक बंदे ने कहा जनाब जब आप ये खबर चलाएंगे ना यासर साहब जी, तो ये बंदे बड़े तगड़े हैं, ये झूठे पर्चे भी करा देते हैं, ये फलां भी करा देते हैं, ये फलां भी करा देते हैं। मैंने कहा यार जो मर्जी करा देते हैं, हमने अवाम की बात करनी है, हमने असल बात करनी है, हमने सब कुछ लाना है। ये FIR झूठी है, इसे कैंसिल कर दें। मैंने जो दो नाम लिए गलत हैं, मैं साबित कर देता हूं। हुकूमती इस वक्त इकदामात जो हैं वो अवामी सतह के ऊपर जिस हद तक असरात डाल रहे हैं, राना साहब सारी चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं, आपको इससे क्या लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में क्या वफाकी हुकूमत में राना सनाउल्लाह साहब का वो बयान कि अगर आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए कॉन्स्पायरेसी थीरी ने जन्म लिया था तो बैठ के डायलॉग कर लेते हैं, क्या हुकूमत डायलॉग के मूड में है? अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि राना सनाउल्लाह साहब का बयान को हम तरजीह दें, अताउल्लाह तारड़ साहब के बयान को तरजीह दें, या मुस्लिम लीग नून के दीगर लोगों के बयानात को तरजीह दें। पहले तो ये फैसला हो जाना चाहिए। जिस तरह नून लीग अक्सर कहती थी ना कि पहले ये फैसला हो जाए कि तहरीक इंसाफ में बात किसकी करनी है। अब मैं पूछता हूँ कि पहले ये फैसला हो जाए कि नून लीग के अंदर किसकी बात जो है उसका वज़न है और किसकी बात जो है उसको माना जाएगा। बात यह है कि आज बानी तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा बंद किया, उसने कहा जी बिल्कुल हम ABC में जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए था, हुकूमत की तरफ से अप्रिशिएट होना चाहिए था। लेकिन हमारे वज़ीर इत्तलात ने कहा जनाब उन्होंने कहा तो है लेकिन दुआ करें अपनी बात पे कायम रहें। बजाय आप ये कहें कि जनाब ये एक अच्छा खुश आइन है और हम सब जो है किसी एक मामले पर, एक विकेट पर, एक पेज पर खड़े हैं। हालांकि एक पेज वाली बातें तो अब ना होने के बराबर रह गई हुई है ना, तो उस पर करने। लेकिन नहीं, राना सनाउल्लाह साहब आज ये कह रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने 2 दिन पहले क्या कहा था आपको याद है ना? फितना है, इसके सामने खड़े होंगे, हर सूरत में खड़े होंगे, जो भी होगा हम इसके सामने खड़े हैं। अब आप किस जगह किस बात को तरजीह देंगे? कौन सी बात सच है, कौन सी झूठ है, किस बात पे आप किसके साथ करेंगे? पहले ये फैसला कर लें कि हुकूमत जो है वो अगर मुज़ाकरात करना चाहती है, हुकूमत अगर ये चाहती है, समझती है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, पाकिस्तान में जमहूरी अमल चलता रहे, पाकिस्तान में जमहूरी अमल का तसलसल जो है वो कायम रहे, तो हुकूमत को चाहिए फिर उन तमाम चीज़ों पर आकर बात करें जिन चीज़ों से ये सारा सिलसिला आगे बढ़ना है। लेकिन एक दिन पहले एक हुकूमती शख्स कुछ कहता है, एक ही दिन में दूसरा कुछ कहता है, उसी दिन में तीसरा कुछ कहता है, तो इस तरह तो नहीं होता। यासर पहले तो ये फैसला करें ना कि मुस्लिम लीग नून में कौन है जिसकी बात एक होगी, जिसकी बात को सुना जाएगा, जिसकी बात में वज़न होगा, और जो वो कहेगा उसको हुकूमत की तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से समझा जाएगा कि वो बयान है। पहले तो ये देख लें ना, ये फैसला कर लें। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ये फैसला अभी तक सोच नहीं सके कि है कौन। अब 3 रहनुमा होते हैं, तीनों के बयानात बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये चले जा रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और पार्टी कॉन्फ्रेंस में, तो क्या गलत कर रहे हैं? एक मसला जिसकी आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई, और वाकई दहशतगर्दी का मसला हल होना चाहिए, और इस मसले ने हमारी जड़ें खोखले करने की कोशिश की है। इस मसले को जड़ से उखाड़ना चाहिए।